भाई स्ट्रेट लाइन में क्या है आपका, बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे, किन किन तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। इसमें लाइन की कौन कौन सी फॉर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट पढ़ेंगे आप वन पॉइंट फॉर्म। ठीक है, सेकेंड वन इज टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, थर्ड वन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फोर्थ वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म, देन फिफ्थ वन आपकी होती है नॉर्मल फॉर्म। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। बेसिकली सारी होती क्या है, यहां से बनती इक्वेशन ऑफ लाइन ही है आपकी, सब जगह से क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन ऑफ लाइन ही बनेगी, लेकिन डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स है इक्वेशन ऑफ लाइन की। और इसमें क्या आता है, सबसे पहले स्लोप आता है। आपको सारा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ चैप्टर का, मतलब क्या क्या इसमें यूज करेंगे हम फॉर्मुलास वगैरह। सबसे पहले क्या आता है आपका, स्लोप आता है। अब स्लोप क्या होता है, मान लो आपको दो पॉइंट्स दिए हैं 2,3 4,5। ठीक है, ये है x1 y1, इसको बोल देंगे हम x2 y2। तो स्लोप आपका रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, या तो m या फिर क्या बोलते हैं इसे, tan थीटा ही बोलते हैं यहीं पे। तो बेसिकली क्या होता है कि y एक्सिस में कितना बड़ा है या कितना डिफरेंस है अपॉन x एक्सिस में कितना डिफरेंस है। तो दिस इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्या आता है आपका स्लोप। ठीक है, स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल मेजर्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, एंगल मेजर्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या होता है आपका स्लोप होता है। ठीक है, एंगल मेजर्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जिससे आपको इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, सबसे पहले वन पॉइंट फॉर्म की बात करूंगा कि वन पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाते हैं। वन पॉइंट फॉर्म के लिए क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट होती है, एक आपको एक कोऑर्डिनेट दिया होगा और आपको स्लोप दिया होगा, और आपको स्लोप दिया होगा। जैसे आपको दिया है एक लाइन पास कर रही है 2 3 से और इसका स्लोप है आपका 5, तो इसकी आपको इक्वेशन बनानी है, इसकी आपको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने का तरीका क्या होता है आपका, m इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। m कितना दिया है आपको 5, तो m इक्वल टू 5, y माइनस y1 दिस इज x1, दिस इज y1, तो y माइनस 3 एंड दिस इज x माइनस 2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो आपका आएगा यहां से 5x माइनस 10 इक्वल्स टू y माइनस 3, दिस इज 5x माइनस y माइनस 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी फॉर्म है आपकी, दिस इज वन पॉइंट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है आपकी, वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म क्यों बोल रहे हैं इसे हम, क्योंकि एक पॉइंट दिया हुआ और एक स्लोप दिया हुआ है। अब बात करते हैं टू पॉइंट फॉर्म की। टू पॉइंट फॉर्म में क्या दिए होंगे, आपके दो पॉइंट्स दिए होंगे, उसमें स्लोप नहीं दिया होगा आपका, उसमें आपको स्लोप नहीं दिया होगा। जैसे क्या दिए होंगे आपको 2 पॉइंट्स और स्लोप इसमें नहीं दिया होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे आपको दिया है 2,3 5,6, इसको आपने माना x1 y1, इसको आपने माना x2 y2, इसको माना आपने x1 y1, इसको माना x2 y2। अब आपको क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन अभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी यही रहेगी, m इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। m आपको नहीं दिया इस बार, आपको m इस बार नहीं दिया, तो m कैसे निकलता है आपका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m क्या निकल जाएगा आपका, m को अलग से निकाल लो, m इक्वल्स टू 6 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, दिस इज 3/3। कितना आ जाएगा आपका m, 1 आ जाएगा। m को पुट कर लो यहाँ पे, 1 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू y माइनस 3, x माइनस y माइनस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन ये क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ लाइन। किस फॉर्म में लेके आना है, हमेशा ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लेके आना है आपको, राइट। गॉट इट। अब भाई स्लोप की बात करते हैं।
अगर दो लाइन आपकी पैरेलल होती है, दो लाइन आपकी पैरेलल होती है, इसका स्लोप क्या आपका m1 है, इसका स्लोप मान लो m2 है। अगर दो लाइन आपकी पैरेलल होगी तो उनका स्लोप क्या होगा आपका इक्वल होगा। तो m1 इक्वल टू m2, कब? जब दो लाइन आपकी पैरेलल है। ये कौन सा केस है आपका? पैरेलल का केस। अब अगर दो लाइन आपकी परपेंडिकुलर होगी, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर के केस में क्या होगा? परपेंडिकुलर, इस केस में क्या हो गया आपका? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा आपका? -1 होगा। इसका मतलब अगर किसी भी एक लाइन का आपको स्लोप दिया हुआ है तो दूसरी का स्लोप आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स में? ठीक है, ऑलराइट। अब नेक्स्ट फॉर्म आती है आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या नाम है इसका? स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है। इंटरसेप्ट मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस में कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलेंगे। यहाँ पे वाई पे कट कर रहा है, इस पॉइंट को इंटरसेप्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, इसको बोलेंगे वाई इंटरसेप्ट। जहां पे कोई भी लाइन एक्स एक्सिस में कट करती है उसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जहां वाई एक्सिस में कट करती है उसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट। तो इसमें भी आपकी दो फॉर्म होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। होती क्या है? फॉर वाई इंटरसेप्ट इसकी फॉर्म होती है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। क्या होता है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इसका मतलब अगर आपको कभी भी ऐसे दिया हुआ है 0, c, तो इसकी डायरेक्टली इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहां पे c क्या हो गया आपका? c इज y इंटरसेप्ट। यहां c क्या हो गया आपका? c इज y इंटरसेप्ट, c इज y इंटरसेप्ट, राइट। अब फॉर x इंटरसेप्ट की बात करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट ये होता है आपका y इक्वल टू m x माइनस डी। क्या होता है? y इक्वल टू m x माइनस डी। इसका मतलब अगर कभी भी आपको इस तरह की फॉर्म दी है, ये क्या है इसका? d, 0, तो यहां पे d क्या हो गया आपका? x इंटरसेप्ट। d क्या हो गया यहां पे आपका? x इंटरसेप्ट। तो आप क्या करेंगे? इसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे? इसे डायरेक्टली यूज कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है कि आपको स्लोप दिया हुआ है 5, आपको स्लोप दिया हुआ है किसी लाइन का 5, और उसका y इंटरसेप्ट दिया है 3। ठीक है, और आपसे बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, आपसे बोला इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है। तो आपको पता है कि आपको स्लोप मिल गया और y इंटरसेप्ट मिल गया, तो डायरेक्टली आप क्या बना देंगे? y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। ये आपकी डायरेक्टली क्या बन जाएगी? लाइन में, लाइन की इक्वेशन। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर वन पॉइंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। वन पॉइंट फॉर्म से कैसे करेंगे भाई? आपको स्लोप तो दे दिया 5, ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए आपके? 0, 3। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? m इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो y1 कितना है आपका? 3, तो दिस इज m कितना है आपका? 5। तो 5 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी y माइनस 3 इक्वल टू 5x। तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। तो जैसे मर्जी कर सकते हो, घुमा फिरा के क्या बनानी है? आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन ही बननी है। गॉट इट? समझ गए? तो मैंने क्या क्या बता दिया आपको? 1 पॉइंट फॉर्म बता दिया आपको, 2 पॉइंट फॉर्म बता दिया आपको, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बता दी किस किस के लिए? x इंटरसेप्ट के लिए और y इंटरसेप्ट के लिए भी, राइट। नोट कर लो फटाफट। और दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहां पे इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर देते हैं। और दो लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा उनका? -1 होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? अगर कहीं भी आपका वर्ड आएगा, कहीं भी आपको एक वर्ड मिलेगा एक्सिस, एक होता है एक्सिस, एक होता है एक्सिस। ये क्या होता है? इसका प्लूरल होता है, इसका ये होता है सिंगुलर। तो इसका मतलब जहां भी वर्ड आपको एक्सेस वर्ड दिखेगा ना, वहां पे आप हमेशा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करोगे हमेशा। इंटरसेप्ट मतलब यहां पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है और यहां पे भी इंटरसेप्ट कर रहा है।
ठीक है, तो इसकी इक्वेशन क्या होती है आपकी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। इसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं आपकी, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्यों बोलते हैं ऐसा, इसमें दोनों इंटरसेप्ट हैं आपके, एक्स इंटरसेप्ट भी है और वाई इंटरसेप्ट भी है, एक्स इंटरसेप्ट भी है और वाई इंटरसेप्ट भी, दोनों इंटरसेप्ट है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आता है आपका एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो दैट इज tan थीटा। मान लो दो लाइन है, पहली का स्लोप है m1, सेकंड का स्लोप है m2, तो एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है आपका m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2, ये मॉड होता है। मॉड मतलब जो आप जब इसको सॉल्व कर लोगे इसके बाद दो वैल्यू लेंगे इसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वेश्चन कराऊंगा तो अकॉर्डिंगली पता लगेगा उसमें, ठीक है। ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। तो बेसिकली जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने वाले फॉर्मुलास यही है। इसके अलावा एक फॉर्मूला आता है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, इस पे बेस क्वेश्चन करेंगे कि डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से क्या होता है। जैसे एक लाइन दी है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यहां पे एक पॉइंट है x1 y1, तो भाई इस लाइन का डिस्टेंस x1 y1 से क्या होगा, तो इसमें सिंपली आप क्या करते हैं, डिस्टेंस d इक्वल टू, डिस्टेंस क्या आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो नेगेटिव वैल्यू तो आप लेंगे नहीं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इसलिए मॉड आता है। क्या आता है आपका, मॉड आता है। जो पॉइंट्स होते हैं ना वो पुट कर देते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन में, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस सी, और नीचे क्या आ जाता है, इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, किसके कोफिशिएंट का, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक पॉइंट दिया है यहाँ पे 3,2, ये लाइन दी है आपको 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो आपका डिस्टेंस निकालना है, इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है 3,2 से, तो डिस्टेंस आपका आ जाएगा, x और y की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 और 2, तो दिस इज 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, आपका ऐसे ही रहेगा जैसा था। और नीचे क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ए कितना है यहाँ पे 2, बी कितना है यहाँ पे 3, तो दिस इज अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ऊपर आएगा आपका 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 5 17, तो दिस इज 17, और नीचे कितना आएगा 4, 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 4 प्लस 9 इज रूट 13, तो क्या आएगा आपका 7 बाय रूट 13, ठीक है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, गॉट इट। ठीक है वैभव, सुनना ठीक है। ठीक है वंश, हो गया।
एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये मिटा दो भाई, कर दिया नोट्स तुमने कृष्य? क्या दिया है आपको? बोल रहा है कि द स्लोप ऑफ द लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो बच्चे पहली का अदर का स्लोप मान लो आप, अदर लाइन का स्लोप आपने मान लिया m, ठीक है। तो पहली लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट लाइन स्लोप क्या है? डबल है, दैट इज 2m, दैट इज 2m। फिर आगे क्या दिया है आपको? टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो भाई इन दोनों के बीच का एंगल, मैंने आपको बताया था दो लाइंस के बीच का एंगल क्या होता है आपका? tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1, दिस इज 1 प्लस m1 m2, है ना। तो आपको tan थीटा कितना दिया हुआ है? 1/3। तो दिस इज फॉर्मूले पुट कर देंगे 1/3 इक्वल्स टू सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है आपका, या मतलब जो भी है, ये फर्स्ट का ही मान लो सेकंड का मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको पॉजिटिव फॉर्म ही लेके आओगे कि मॉड है वैसे भी वहां पे, है ना। तो दिस इज 2m माइनस m 1 प्लस m इंटू 2m। तो दिस इज 1/3 m 1 प्लस 2m स्क्वायर, राइट। आपको पता है मॉड है, जब मॉड से मैं बाहर निकलता हूं तो एक बार पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है। तो दिस इज 1/3 इक्वल्स टू और -1/3 इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3m, दिस इज 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देन इसका मिनट स्प्लिट करेंगे, मिनट स्प्लिट करेंगे तो 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, आपका 2m कॉमन आ जाएगा, m माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, आपका m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, m यहां से आ जाएगा 1/2, m यहां से आ जाएगा 1। गॉट इट? इसको करेंगे सॉल्व, दिस इज 3m इक्वल्स टू -1 माइनस 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, राइट। इसका क्या आएगा आपका? 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2m कॉमन आएगा आपका, m प्लस 1, दिस इज 1, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू -1/2, m इक्वल्स टू -1, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 4 वैल्यू आ गई। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको दूसरी वैल्यूज भी निकालनी पड़ेगी। कैसे? पहले m को लेंगे आप 1/2, अगर m आपका 1/2 होगा, ठीक है, तो 2m क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू 1/2, दैट इज 1। तो क्या आ गया आपका? अगर पहली लाइन का स्लोप 1/2 होगा, दूसरी का क्या होगा आपका? 1 होगा। अगर m आपका 1 होगा तो 2m कितना हो जाएगा आपका? 2, ठीक है। 2m कितना हो जाएगा आपका? 2। अगेन अगर m आपका -½ होगा तो 2m क्या हो जाएगा? 2 इंटू -½ दैट इज -1। फोर्थ, m अगर आपका -1 होगा तो 2m क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू -1 दैट इज -2। तो कितनी वैल्यूज आएंगी आपकी? 1/2 और 1, 1 और 2, -1/2 और -1, -1 और -2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है वैभव?
प्रेशर प्रेशर तूने कितने किए हैं घर पे? क्यों, तू भी सो रही थी? अच्छा, बड़े दिनों बाद सोए हो। अच्छा, तू भाई? तू भी सो रहा होगा काफी दिनों बाद। मैं कम पूछता हूँ, एकदम से सारा बताया था। कुछ भी नहीं करा। और कैप्टन? 3D और 3D तो है ही नहीं, कुछ छोटा सा ही है वो तो। भाई पढ़ ले यार सही से ना थोड़ा सा। पढ़ेगा तभी तो अच्छा बनेगा, नहीं तो फिर। कंगना पढ़ लियो, अब तो लेफ्ट हैंड में लगी है, राइट हैंड से काम करती है सभी तो, है ना? डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर तो एक ही बात बोलेगा। क्वेश्चन 10 है। ठीक है, ठीक है, प्रेशर मिटा दो, कर लिया ना? एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सेस। एक्सेस क्यों लगाया? क्योंकि दोनों एक्सेस की बात कर रहा है। अभी ध्यान देना प्लीज। अगर मैं एक्स एक्सेस की इक्वेशन की बात करता हूं, एक्स एक्सेस में जो भी पॉइंट लाई करेगा उसकी वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो हमेशा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सेस क्या होती है आपकी? वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? y इक्वल्स टू 0। ऐसे इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी? अब y एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो दिस इज x इक्वल्स टू 0, राइट? देन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? पासिंग थ्रू 2,2√3। कहां से पास कर रहा है? 2,2√3 inclined with the x axis at an angle of 75। एंगल कितना दिया है आपको? 75। और कहां से इंक्लाइन कर रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ ही इंक्लाइन कर रहा है। अब भाई क्या क्या दिया है इसमें? एक तो आपको 1 पॉइंट दे दिया और एक आपको स्लोप दे दिया। तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? 1 पॉइंट फॉर्म, दैट इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m। अब आपको पता है स्लोप क्या होता है आपका? tan थीटा होता है ना? स्लोप क्या होता है आपका? tan थीटा। तो दैट इज स्लोप क्या हो जाएगा? tan 75। तो tan 75 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? tan 45 प्लस 30। अब यहां फॉर्मूला यूज करेंगे आप, tan a प्लस बी, दैट इज tan a प्लस tan b 1 माइनस
tan A tan B, ठीक है. So it will be tan 45 plus tan 30 upon 1 minus tan 45 tan 30, tan 45 1, tan 30 1 by root 3, 1 माइनस ये क्या आ जाएगा आपका 1 by रूट थ्री आपका एलसीएम आ जाएगा, है ना. पर आपका रूट थ्री एलसीएम आ गया, दिस इज रूट थ्री प्लस वन. नीचे इसका एलसीएम रूट थ्री आ गया, दिस इज रूट थ्री माइनस वन. इससे कैंसिल हो गया. तो क्या बचा आपका रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन. ठीक है. तो इसका मतलब आपकी एम की वैल्यू क्या निकली, रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन. उसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे. y माइनस वाई वन कितना है आपका टू रूट थ्री. x माइनस एक्स वन कितना है आपका टू इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन और दिस इज सॉरी रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री माइनस वन. राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो दिस इज y रूट थ्री माइनस वन प्लस सॉरी माइनस टू रूट थ्री माइनस वन. ठीक है. कोई प्रॉब्लम्स में. एंड दिस इज x रूट थ्री प्लस वन और दिस इज माइनस टू रूट थ्री प्लस वन. आपको पता है इक्वेशन क्या होती है आपकी लाइन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. तो आपको उसी फॉर्म में लेके आनी है इक्वेशन. x वाला यहाँ पे है तो इन सबको उधर ले जाओ. ठीक है. सो दिस इज x रूट थ्री प्लस वन. ये y वाला इधर आ जाएगा तो माइनस वाई रूट थ्री माइनस वन. ये आपका ऐसे ही रहेगा यहाँ पे माइनस टू रूट थ्री और माइनस का टू. ये इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा. दिस इज प्लस टू रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा आपका सिक्स, है ना. तो दिस इज प्लस का सिक्स. ये ऑलरेडी यहाँ पे प्लस था तो माइनस का टू रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो. बताओ. ठीक है कृष्ण. यहां से अगेन x ब्रैकेट रूट थ्री प्लस वन माइनस वाई रूट थ्री माइनस वन. जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लो. कैंसिल आई गेस इनमें से कोई भी नहीं हो रहा है तो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड हो जाएगा. ये दोनों माइनस हो जाएंगे. दिस इज फोर, है ना. प्लस वाले को पहले लिख लो और माइनस फोर रूट थ्री इक्वल्स टू जीरो. दिस इज द फाइनल आंसर. यहाँ पे आप फोर कॉमन ले सकते हैं, वन माइनस रूट थ्री ले सकते हैं. इतना भी छोड़ोगे तब भी सही है. ठीक है भाई. इतना नोट कर लो. बताओ वंश कोई डाउट इसमें. कृषा लड़ाई हो रही है ना कुछ. बता दूं. क्या बताओ. कृषि आगे समझ में.
क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 11। अब क्वेश्चन 11 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म यूज करेंगे आप, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, ये तो आपको पता लग गया। अब इंटरसेप्ट इक्वल दे रखे हैं तो आपने फॉर्म यूज करी x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। इंटरसेप्ट क्या होते हैं इसमें, a और b होते हैं आपके इंटरसेप्ट, तो दोनों इक्वल दिए हुए हैं, दैट इज क्या गिवन है आपको, a इक्वल्स टू b आपको गिवन है, ठीक है, a इक्वल्स टू गिवन आपको गिवन है। और कहां से पास कर रहे हैं, पास मतलब x और y की वैल्यू पासेस थ्रू 2,3, passes through the point 2,3। तो भाई इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज 2 बाय ए प्लस 3 बाय बी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो 3 बाय ए इक्वल्स टू 1। यहां से आ गया ए, दिस इज 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1, तो ए कितना आ गया आपका 5। अगर ए 5 है तो बी भी कितना होगा आपका 5 ही होगा। अगेन इक्वेशन में डाल देंगे x बाय 5 प्लस y बाय 5 इक्वल्स टू 1। 5 आपका एलसीएम आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 implies that x plus y minus 5 equals to 0. This is the required equation. Got it? तो जहां भी एक्सेस वर्ड आएगा वहां पे क्या यूज करना है आपको, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करनी है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, ठीक है। सेम क्वेश्चन नंबर 12, सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। अब 12th में अगेन क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3। कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 2, 2 से, सॉरी, passes 2, 2 and cutting off intercepts on the axis, ठीक है, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस उस समय जितना। इंटरसेप्ट की बात आ गई तो अगेन क्या लिखेंगे, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। अब इंटरसेप्ट का सम दिया हुआ है, दैट इज इंटरसेप्ट क्या होते हैं, a और b, तो आपको दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल्स टू कितना, a प्लस बी इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है, राइट। कहां से पास कर रहे हैं, 2, 2 से, तो पुट कर लो 2 बाय ए प्लस 2 बाय बी इक्वल्स टू 1। यहां से कोई एक वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, यहां से क्या आएगा 9 माइनस बी, ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9 माइनस बी आ गई, तो a की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, तो दिस इज 2 9 माइनस बी, दिस इज 2 अपॉन बी इक्वल्स टू 1, राइट। तो प्रॉब्लम इसमें अब 2 कॉमन आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन a माइनस बी, दिस इज 1 बाय b इक्वल्स टू, सॉरी 9 माइनस बी, इट्स 9 माइनस बी है। एलसीएम कितना आ जाएगा 9 माइनस बी इंटू बी, ठीक है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, दिस इज b प्लस 9 माइनस बी इक्वल्स टू 1 बाय 2, बी से बी कैंसिल हो गया आपका, तो 9 अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे इसे 9b माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय 2, ठीक है। क्या करो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 9b माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 2 9 18, बी स्क्वायर को इधर ले जाओ तो बी स्क्वायर माइनस 9b प्लस 18 इक्वल्स टू 0, अगेन बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 3b प्लस 18 इक्वल्स टू 0। क्या कर आपने मिडिल टर्म स्प्लिट कर लिया, तो यहां से b कॉमन आएगा, b माइनस 6 माइनस 3 कॉमन आ गया, b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन b माइनस 3 इक्वल्स टू 0, b माइनस 6 इक्वल्स टू 0, b आ गया आपका 3, यहां से b आ गया आपका 6। अगर b आपका 3 होगा तो a कितना हो जाएगा, अगर b आपका 3 है तो a कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6। अगर b 6 होगा तो a कितना हो जाएगा आपका 3, ठीक है, a कितना हो जाएगा आपका 3। दोनों से आप इक्वेशन बनाएंगे कैसे,
क्या इक्वेशन होती है, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, तो x बाय 6 प्लस y बाय 3 इक्वल्स टू 1, एलसीएम इज 18, ये इधर जाएगा, एलसीएम मतलब बेसिकली मैंने दोनों को नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, इसको इधर ले आता हूं, इसको इधर ले आता हूं, एलसीएम लोगे तो भी कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6 यहां आएगा आपका x प्लस 2y इक्वल्स टू 1, so this is x plus 2y equals to 6, that is x plus 2y minus 6 equals to 0. इस वाले से x by a plus y by b equals to 1, a कितना है आपका 3, तो this is x by 3 plus y by 6 equals to 1, 6 LCM, so this is 2x plus y equals to 1, 2x plus y equals to 6, this is 2x plus y minus 6 equals to 0. तो आपकी दो इक्वेशन बन गई, एक बनी x plus 2y minus 6 equals to 0, दूसरी बनी 2x plus y minus 6 equals to 0. ठीक है, ठीक है वंश, ठीक है, तुमने पूछना कुछ, इजी तो है सारे, है ना, रिकॉल करवा रहे हैं, एक बार करवा रखा है सारी चीजें, एक बार भी नहीं 2-3 बार करवा रखी है, स्ट्रेट लाइन वगैरह भी सब पेपर में भी आई थी। इसका क्वेश्चन नंबर 17 सेम एक्सरसाइज का 9.2 का क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन 17, मिटा दूं, रिसीव कर लिया ना, अब मिड पॉइंट की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मिड पॉइंट जो हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि अगर ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x1 y1 और दिस इज x2 y2, इसका मिड पॉइंट है आपका P, ठीक है। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, है ना, सम ऑफ x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, मिड पॉइंट मतलब बीच का जो पॉइंट होता है मिडिल वाला। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है अगेन, P A, B is the midpoint of the line segment between axis, इसमें भी क्या वर्ड आ गया आपका, एक्सिस आ गया, तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, x बाय स्मॉल a लिखते हैं हम कन्वेंशनली, लेकिन यहाँ पे ना a b ऑलरेडी उसके पॉइंट दे रखे हैं, तो इस बार क्या यूज कर लो, कैपिटल A यूज कर लो या कुछ और यूज कर लो, m यूज कर लो, n यूज कर लो, आपकी मर्जी है। कन्वेंशनली हम a और b लिखते थे, तो यहाँ पे कैपिटल A यूज कर लेते हैं, x बाय कैपिटल A प्लस y बाय कैपिटल B इक्वल्स टू 1। अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में बात करूं तो इसका मतलब ये है, इस बार a, 0, 0, b। अब इसके बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है, वो क्या है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है a, b, तो आपको दिया हुआ है, राइट। तो बेसिकली आपके पास अगर a और b की वैल्यू आ जाए तो a और b की वैल्यू आप पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब ध्यान देना प्लीज, a पॉइंट कैसे आता मेरे पास, ए पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है किसका, इसके बीच का, कैसे आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका,
कैपिटल ए इक्वल्स टू 2a, ठीक है। कैपिटल आपको प्रूफ करना है ना, इसमें आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 2, ये आपको 2 प्रूफ करना है। ए कितना आ गया आपका 2a, सेम स्मॉल बी कैसे आएगा मेरे पास, स्मॉल बी आएगा जब y कोऑर्डिनेट का सम करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, तो कैपिटल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2b, किसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो x अपॉन 2a y अपॉन 2b इक्वल्स टू 1, क्या कॉमन आएगा 1/2 कॉमन आ जाएगा, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1, 1/2 इधर जाए क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, सो दिस इज x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 2, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आगे से नोट करो। सॉरी, जो अभी पैर में लगती है थी, ठीक है। वैभव रिजल्ट कब आ रहा है तुम्हारा 18, अच्छा सेशन अप्रैल में, भाई उसको ज्यादा पता होगा, अच्छा तुमसे पहले अपडेट उसको आती होगी, कंगना के पास भी आती है, बुआ है तेरी, बुआ नहीं दे रही स्कूल में टीचर, आंखें दिखा रही है बताऊं मत इन्हें, ठीक है भाई। नेक्स्ट 9.3 एक्सरसाइज, भाई एमसीक्यूज में आ सकते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है कि इसको भाई आप किस फॉर्म में चेंज करना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, ठीक है। x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है आपकी, y इक्वल्स टू mx प्लस c, है ना, तो इसका मतलब y की वैल्यू निकालनी है, मतलब y को अकेला छोड़ दो, बाकी सबको जहां जा सकते हैं वहां ले जाओ, सो दिस इज 7y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल्स टू माइनस 1/7x प्लस 0, कंपेयर करेंगे, m कितना आ जाएगा माइनस 1/7, c कितना आ जाएगा 0, m क्या होता है स्लोप, ठीक है, c क्या होता है कैसे y इंटरसेप्ट, तो स्लोप आ जाएगा आपका माइनस 1/7, y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा 0 आपका, गॉट इट। इसको देखो मैं फॉर्मूला आपको चाहता नहीं याद कराना, आपको जनरली ऐसे भी कर सकते हो इसे, जैसे मान लो इक्वेशन है आपकी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जनरल फॉर्म बना लो इसकी, by इक्वल्स टू माइनस ax प्लस c, है ना, y क्या हो जाएगा माइनस a बाई बी एक्स प्लस c बाई बी, तो इसका मतलब अगर कोई भी आपकी इक्वेशन दी हुई है, तो अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या होता है माइनस a बाई बी, तो क्या हो जाएगा स्लोप आपका माइनस 1/7, क्यों a कितना है आपका 1 है यहाँ पे, बट मैं नहीं बोलूंगा कि इन सारी चीजों को याद करो, भाई याद क्यों करना है यार, आप जितना है उसको यूज करे कर लो, कितनी चीज याद रखोगे, ठीक है ना, समझ के कोई प्रॉब्लम इसमें। अब मैं उसके लिए इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए अलग फॉर्म बता दूं कि उसमें माइनस a बाई बी ऐसे होता है, तो सिंपल आप फॉर्म बनाओ, आपकी फॉर्म्स जो शुरू में लिखवाई थी ना स्टार्टिंग में, वही 4 फॉर्म्स आपको ध्यान रखनी है, उसी को यूज करके आप इन चीजों को सॉल्व कर लो, ज्यादा फॉर्मुलाज ध्यान नहीं रखने होते आपको, जितना कम याद करोगे उतना फायदेमंद रहोगे, अगर ज्यादा याद करोगे तो भूल जाओगे भाई, तो समझो इसलिए चीजों को। ये सेकंड क्वेश्चन है इसका, इसी का क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, जहां आपसे बात कर रहे हैं स्लोप की और y इंटरसेप्ट की, तो किस फॉर्म में चेंज करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में, तो y को अकेला कर दो, अकेला कैसे, दिस इज
3y इक्वल्स टू माइनस 6x प्लस 5, y इक्वल्स टू माइनस 6x बाई 3 प्लस 5 बाई 3, इससे कट जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5 बाई 3, तो m आ जाएगा यहां से -2 और c आ जाएगा आपका 5 बाई 3, c मतलब y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो स्लोप कितना आ गया आपका -2 एंड y इंटरसेप्ट कितना आ गया आपका 5 बाई 3, राइट। इसी का सेकंड क्वेश्चन है सेम एक्सरसाइज का, वो कह रहा है कि इसको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस की बात कर रहे हैं तो कौन सी फॉर्म बनेगी, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, तो ये आपका 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, पहले समझ लो फिर नोट करना है। अब आपको पता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1, राइट साइड में क्या होता है, खाली 1 होता है, और कांस्टेंट टर्म भी राइट साइड में होती है। सबसे पहले पहला काम क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड ले आना है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, आपको यहाँ पे 12 की जगह 1 लेके आना है, तो अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 आ जाएगा। मैथ्स क्या बोलता है कि अगर जो चीज मैं राइट हैंड साइड में करूंगा वो लेफ्ट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा और सब टर्म के साथ करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3x बाय 12, 2y बाय 12, दिस इज 12 बाय 12, इससे कैंसिल हुआ, तो आपका आ गया x बाय 4 प्लस y बाय 6 इक्वल्स टू 1। कंपेयर करेंगे x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल्स टू 1 से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, तो x इंटरसेप्ट कितना हो गया आपका 4, y इंटरसेप्ट कितना हो गया 6, करेक्ट। समझ गए, इसको क्या बोलते हैं आपकी कौन सी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए होते हैं। हाँ भाई कृषिव, 9 में रुदरफोर्ड मॉडल पढ़ा तूने, रुदरफोर्ड, हाँ जी ठीक है, मिटा दो, मत वाला है तो फादर एग्नल में तेरी बहन पहले से पढ़ती थी। सच बोल रहा हूँ, और क्या भाई, अच्छी बात तो है भाई, बुरा बुरा नहीं मानता, तो मजाक करता हूँ यार इसमें यार। क्यों सोया नहीं तू, पापा मारते होंगे तेरे, उठेगा नहीं तो, मारते नहीं, अच्छा मिटा दो ना। पॉजिटिव सोचा करो कि पढ़ना है, ऐसे तो मैं भी 8 बजे उठा था, मेरे को भी नींद आनी चाहिए। अरे कंगना मैथ्स कर ले बेटा, ड्राइंग क्या कर रही है, चश्मा लग जाएगा, आंखें बना रही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 सेम एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन 4, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट्स। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस में लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, वाई की वैल्यू क्या होगी उसके लिए 0 होगी, तो एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स ही मान लो, तो इसका मतलब वो पॉइंट क्या है आपका x, 0 है, जो पॉइंट एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है। ठीक है, अब डिस्टेंस कहां से दिया है आपका,
x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1। ये है क्या आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन तो है, सॉल्व कर लो यार। 12 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 1, तो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट। तो जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है आपका x1 y1, ax प्लस by प्लस c का डिस्टेंस यहां से निकालना है, तो क्या करते हैं आप, ax1 प्लस by1 प्लस c, नीचे क्या आता है आपका अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो आपके पॉइंट्स होते हैं वो पुट कर देते हैं x और y की जगह, और नीचे x कोफिशिएंट का स्क्वायर y कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये क्या होता है, मॉड में होता है आपका, ये क्या होता है आपका मॉड में होता है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई। अब किस पॉइंट से डिस्टेंस दे रखा है, इस लाइन का इस पॉइंट से डिस्टेंस दे रखा है। x तो x ही रहेगा, y कितना है 0, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको 4 यूनिट्स। तो 4 इक्वल्स टू 4x प्लस 0 माइनस 12, नीचे अंडर रूट में आएगा आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसका क्या है, मॉड है। दिस इज 4 इक्वल्स टू 4x माइनस 12, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। कोई प्रॉब्लम में आता है प्रेशर? हाँ जी। अगेन दिस इज 4x माइनस 12, 16 प्लस 9 25, तो कितना आएगा आपका 5। वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज मॉड 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 20। अब ये मॉड है आपका, तो मॉड में एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, एक बार नेगेटिव। सो दिस इज 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 20, और 4x minus 12 equals to minus 20. So this is 4x equals to 32, x equals to 8, यहां से आएगा आपका 4x equals to minus 20 plus 12, 4x equals to minus 8, x equals to minus 2। ठीक है, तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए आपके, 8, 0 एंड -2, 0।